क्या है के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान फरा यूसुफ। आज के प्रोग्राम में जो मसला हम उठाने जा रहे हैं वो ऐसे लोगों का है जो हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई देते हैं, हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी खुशियों का ख्याल कोई नहीं रखता, उनकी फीलिंग्स का ख्याल कोई नहीं रखता। वो माँ बाप जो उनको जन्म देते हैं वो उनको घर में रखना पसंद नहीं करते और मजबूरन वो अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं, भीख मांगने पर मजबूर है, लोगों के फंक्शंस पार्टीज में डांस करने पर मजबूर है, उनको माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा सराओं की, हिजड़े जिनको बोला जाता है और भी बहुत से नामों से बुलाया जाता है। हम इसकी साइकोलॉजिकल रीजंस भी जानेंगे, उसके बाद हम ख्वाजा सराओं के पास जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर मसला कहाँ पर है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इस वक्त मौजूद हैं हम ख्वाजा सरा सपना के घर के बाहर। अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इनके साथ और ख्वाजा सरा जो रहते हैं किस तरह से ये लोग जिंदगी गुजारते हैं। इनके जहनों में अगर हमसे मुतल्लिक कोई सवाल है जो ये हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे मुराद आप और मैं, हम सब पूछना चाहते हैं, वो जानेंगे। और जो सवाल आपके जहनों में है वो भी मैं उनसे पूछूंगी। तो देखते हैं ये लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं। सबसे पहले तो घर देखते हैं। ठीक है, आ जाएं जी, आ जाएं। देखिए ये फर्स्ट रूम है जहाँ पे बैठ के हम डांस की प्रैक्टिस करती हैं और आने वाले मेहमानों को मतलब कि जैसे कि हम फंक्शंस के लिए डांस वगैरह करती हैं तो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और जैसे कि तैयार होना होता है तो तैयार भी यहीं पे बैठ के हम होती हैं। पहला कमरा ही है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्रिया। ये बताएं कि गुरु तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है और ये है क्या, गुरु होता क्या है? गुरु ऐसे लगाने जैसे आपको पता है एक माँ प्यो की हैसियत रखता है, क्योंकि हम में से काफी गुरु में से बहुत ज्यादा जुल्म भी करते हैं। अच्छा, ये कैसा जुल्म होता है? वो मुख्तसर ऐसे में जो उनकी आमदनी होती है वो सारी आमदनी खुद ले लेते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं देते। अलबत्ता ये सामने जितने बैठे हैं इनसे पूछ लें, इनसे अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझसे खुश हैं और मैं इनसे खुश हूँ। एक बात बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि अगर किसी घर में ख्वाजा सरा पैदा होता है तो बाकी ख्वाजा सरा वहाँ आते हैं और उन बच्चों को ले जाते हैं। कितनी हकीकत है? ये सब झूठ है। अच्छा, नहीं ऐसा होता? नहीं ऐसा होता। दूसरा एक और भी हम बात सुनते आए हैं कि बल्कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सिग्नल पे ख्वाजा सरा ने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए तो आगे से ये सुनना पड़ा कि हम बद्दुआ दे देंगे, बद्दुआ लगेगी। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये बात भी गलत है। मैं अक्सर खड़ी होती हूँ, जो बदतमीजी करते हैं ना, अब कोई गाली निकाले तो गाली तो कोई भी इंसान नहीं ना बर्दाश्त कर सकता। ठीक है, कोई कहते माफ कर दो तो कहते अच्छा कोई बात, अल्लाह आपको और ज्यादा दे, अल्लाह आपको देने की तौफीक दे। जो अब कोई गाली निकाल कर जाएगा तो गाली तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर बद्दुआ देते हैं और वो पूरी होती नहीं, है? बद्दुआ तो देते नहीं है। जो नाजायज तंग करे तो खुदा की जात है, वो सुनने वाली, वो किसी की भी सुन सकती है, वो आपकी भी सुन सकती है, मेरी भी सुन सकती है, हर इंसान की सुन सकती है। आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सारी बातें, घर से बाहर निकलना होता है, काम पे जाना होता है, बस वगैरह में जाते होंगे जब, तो क्या मसले देखने को मिलते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है? जी, अगर हम बस पे चढ़ना चाहें तो कोई लोग ऐसे हैं कि बस रोकते नहीं हैं। अगर कोई रोक लेते हैं तो धक्के देते रहते हैं कि हाय हमारे साथ नहीं बैठो, तुम लोग पता नहीं कैसे रहते हो, किस हाल में रहते हो। या किराया ना हो हमारे पास, अगर किराया ना दे तो ज़बरदस्ती हमें नीचे उतार देते हैं। हमें भी तो अल्लाह मियाँ ने बनाया है, उन्हीं तरह भी हम भी इंसान हैं कि हमें भी कुछ हक दिया जाए, वरना हम मजबूर होकर नीचे बस से उतर आते हैं। सफर करते हुए किस हिस्से में बैठते हैं? एक मर्दों का हिस्सा होता है, एक औरतों का। जब देखती हूँ ना, अगर लेडीज ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि बेटियाँ बहनें हमारी, अगर वो इजी है बैठे हैं, अगर तंग नहीं, अगर पीछे जगह मर्दों में अगर खाली है तो मैं मर्दों में शिफ्ट हो जाती हूँ। मैं इजी सिंपल 2 सीटें होती है, अगर 5 सीटें होती हैं पीछे, मैं इजी होकर पीछे बैठ जाती हूँ। अगर वैसे अगर बस भरी और फुल तो फिर भी मैं वहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। अगर औरतों में अगर शामिल होना हो, अगर कोई बैठे का जगह मुझे मिल जाए तो मैं बैठ जाती हूँ या खड़ी हो जाती हूँ, उनमें मुझे कोई मसला मसाइल नहीं होता। और ना ठीक है, तो लोगों की नागवारी होती है, बुरा समझते हैं कि ठीक रहते हैं लोगों की, ये बात लोगों का बस मुख्तसर रवैया ना, हर एक इंसान की सोच एक मुख्तलिफ सोच होती है।
ठीक है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। हर को बुरा तो नहीं ना कहा सकता। कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं वो जगह छोड़ देते हैं, आप बैठ जाए, इज्जत से पेश आते हैं। इज्जत से पेश आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कुछ नहीं देते हैं। आप परसों हम जब बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा, 2 बुजुर्ग बैठे। अब हमारा दिल कर रहा था कि हम खड़ी हो जाएं, हम मर्दों वाली साइड पे बैठी थी, हमारा दिल कर रहा था कि हम खड़ी हो जाएं, इन बुजुर्गों की जगह थी, और हमारे साथ जवान लड़के भी बैठे हुए थे, ठीक है, उन्हें शर्म नहीं आई। अब हमने कहा हम खड़ी हुई तो वो हमारे साथ तंग करेंगे, हमें कोई ना कोई शरारत करेंगे। तंग करते हैं, शरारत करते हैं। क्या कैसी शरारत करते हैं? जैसे दुपट्टा खींच दिया, कोई वो ऐसे बाल खींच दिया।